क्वेश्चंस बेस्ड ऑन हार्ट यानी हृदय की संरचना पर आधारित प्रश्नों को आज हल करना होगा। हृदय की प्रारंभिक संरचना का मतलब ये है कि उसमें कुल कितने वाल्व होते हैं, कितने चैम्बर्स होते हैं, कितने सेप्टा होते हैं और उनकी क्या स्थिति है, हृदय की क्या स्थिति है, ये भ्रूण के किस जनन का स्तर से बनता है। ये सारे प्रश्नों को आज हम इसमें लेंगे। तो पहला पोर्शन हम इसमें स्विचान कर रहे हैं। ये चित्र है, ये हृदय का चित्र है। इसमें इसके विभिन्न भागों को पहचानने की प्रक्रिया होगी। तो हमारा जो पहला पोर्शन यहाँ दिखाई दे रहा है, ये एआर्टा है, ये एआर्टा। फिर ये पोर्शन जो है, ये वह रक्त नलिका है जो इस दाहिने नीले से अशुद्ध रक्त को फेफड़ों में ले जाती है और फेफड़ों में ले जा कर के उसमें ऑक्सीजन की आपूर्ति कराती है। तो ये फुफ्फुस धमनी कहलाती है हिंदी में, और अंग्रेजी में इसको पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। पल्मोनरी आर्टरी, इसको हिंदी में फुफ्फुस धमनी कहते हैं। ये अकेली ऐसी धमनी है जिसमें कि अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। ये बाइफरकेट हो जाती है, दो भागों में बढ़ जाती है। ये एक भाग जो है, इसकी एक शाखा जो है वो दाहिने फेफड़े में प्रवेश करती है और एक शाखा जो है बाएं फेफड़े में प्रवेश करती है। तो ये लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी है जो कि बाएं फेफड़े में प्रवेश करती है। और इधर ये पोर्शन जो है, ये भी पल्मोनरी आर्टरी है, लेकिन ये दाहिने फेफड़े में प्रवेश करती है, इसलिए इसको राइट पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। फिर ये दो रक्त नलिकाएं हैं। ये देखिए, ये बाएं आलिंद से संबंधित है, ये बाएं आलिंद से संबंधित है। तो अब बाएं आलिंद में ये रक्त आएगा तब ये बाएं निलय में जाएगा। तो ये शुद्ध रक्त है जो कि फेफड़ों से ला करके बाएं आलिंद में छोड़ा जाता है। तो ये पल्मोनरी वीन है, पल्मोनरी वीन है, फुफ्फुस शिरा है। ये अकेली शिरा है जो कि शुद्ध रक्त वहन करती है। फिर इस पोर्शन को देखिए, ये हृदय का एक चैम्बर है। ये चूंकि अग्र चैम्बर है इसलिए ये आलिंद होगा। ये बाईं ओर स्थित है इसलिए ये बायां आलिंद कहलाएगा, यानी लेफ्ट आरिकिल, बायां आलिंद। ये बायां आलिंद जो है यहाँ इस छिद्र से इस दाएं आलिंद में खुल रहा है, इसलिए इस छिद्र को आरिकुलो वेंट्रिकुलर अपर्चर कहेंगे। आरिकुलो वेंट्रिकुलर अपर्चर कहेंगे। इस आरिकुलो वेंट्रिकुलर अपर्चर पर एक कपाट स्थित होता है। आरिकुलो वेंट्रिकुलर अपर्चर पर एक कपाट स्थित होता है। वो कपाट बाइकस्पिड वाल्व कहलाता है, बाइकस्पिड वाल्व।
इस पर दोहरे उभार होते हैं, इसलिए इनको बाई कस्पिड कहा जाता है। बाई माने डबल, दो, और कस्प माने होता है उभार। ये चैम्बर दिखाई दे रहा है, ये निचला चैम्बर है हृदय का। ये वेंट्रिकल है, ये दो भागों में बटा है, एक दाहिनी तरफ और एक बाईं तरफ। तो ये बाईं ओर का निलय है, इसलिए इसको लेफ्ट वेंट्रिकल कहते हैं। ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। फिर ये राइट वेंट्रिकल है। लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल एक सेप्टा से, एक पट्ट से बटे होते हैं। इस सेप्टा या पट्ट को इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं। इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम यानी अंतरा निलय पट्ट। फिर ये लाल रंग की रुधिर नलिका दिखाई दे रही है। ये नलिका जो है ये पश्च एआर्टा है, पश्च महाधमनी है, यानी एंटीरियर एआर्टा है। एंटीरियर ये आर्टा है, सॉरी ये पश्च भाग में है, इसलिए ये पोस्टीरियर एआर्टा हुआ। पोस्टीरियर एआर्टा। ये अग्रभाग में है, इसलिए ये एंटीरियर एआर्टा कहा जाएगा। फिर ये नीचे एक ये धमनी दिखाई है, ये एक नलिका दिखाई दे रही है। ये रक्त नलिका, ये पश्च महाधमनी है, यानी पोस्टीरियर वेना केवा। पोस्टीरियर वेना केवा, इसी को पोस्ट कैवल भी कहते हैं। ये चैम्बर है हृदय का। ये चैम्बर, ये निचला चैम्बर है, निचला कक्ष है हृदय का। ये निलय कहलाएगा, क्योंकि दाहिनी तरफ स्थित है, इसलिए राइट वेंट्रिकल होगा। राइट वेंट्रिकल, दाहिना निलय। फिर ये ऊपर का एक पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये भी कक्ष है। ये दाहिना आलिंद है, राइट आरिकिल, राइट आरिकिल, ये दाहिना आलिंद है। फिर ये एक मोटी सी रक्त वाहिनी दिखाई दे रही है, ये एंटीरियर वेना केवा कहलाती है। एंटीरियर वेना केवा यानी अग्र महाशिरा। इसी को प्री कैवल भी कहते हैं। तो ये जो है हृदय के चित्र में उसके विभिन्न भागों का नामकरण हुआ। अब हम इसके आगे के पोर्शन में प्रश्नों को देखेंगे। ये फिर हृदय का चित्र है जहाँ हमको नामांकन करना है। इस नामांकन में ये देखिए,
आपको कौन कौन से पोर्शन यहाँ दिखाई दे रहे हैं। ये जो पोर्शन है ये हमारी फुफ्फुस धमनी है, यानी ये पल्मोनरी आर्टरी है। ये पोर्शन जो है ये फुफ्फुस शिरा है, जो कि शुद्ध रक्त को बाएं आलिंग में लेकर के आती है। ये पल्मोनरी वीन फुफ्फुस शिरा है। ये जो चैम्बर है ये लेफ्ट आरिकिल यानी बायां आलिंद है। यहाँ इस छिद्र पर ये कपाट है, इसको बाइकस्पिड वाल्व कहते हैं, द्विवलनी कपाट। ये भी एक कपाट को प्रदर्शित कर रहा है। ये सेमी लूनर वाल्व है, सेमी लूनर वाल्व। ये सेमी लूनर वाल्व जो है, जो कि बाएं नीले में खुल रहा है, यहाँ से ये शुद्ध रक्त लेकर के एआर्टा में देगा, जहाँ महाधमनी में देगा। फिर महाधमनी शरीर के विभिन्न भागों को रक्त की आपूर्ति करेगी। ये सेमी लूनर वाल्व रक्त के विपरीत दिशा में प्रवाह को रोक देता है। ये एक चैम्बर है, इस चैम्बर को लेफ्ट वेंट्रिकल कहेंगे। ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। फिर ये सेप्टा, ये तो वेंट्रिकल हो गया नीचे का पोर्शन। ये एक पट्ट है जो दोनों ओर के दाएं और बाएं नीले को एक दूसरे से पृथक करता है। ये इंट्रा वेंट्रिकुलर अपर्चर है, सेप्टम है, वेंट्रिकुलर सेप्टम, जो दोनों नीले को एक दूसरे से पृथक करता है। ये पोर्शन जो है ये नलिका पोस्टीरियर वेना केवा है, पोस्टीरियर वेना केवा है। इसी को पोस्ट कैवल भी कहते हैं, पोस्ट कैवल। इसको हिंदी में पश्चिम महाशिरा कहा जाएगा। ये निलय का दाहिनी तरफ ही स्थित भाग है, इसलिए ये राइट वेंट्रिकल कहलाएगा, राइट वेंट्रिकल, दाहिना निलय। फिर ये इस पर वाल्व है, ये ट्राइकस्पिड वाल्व कहलाएगा, ट्राइकस्पिड वाल्व। हिंदी में इसको त्रिवलनी कपाट कहते हैं। ये फिर हमारा ऊपर स्थित कक्ष है जो दाहिनी तरफ है, ये राइट आरिकिल है, राइट आरिकिल, दाहिना आलिंद है। ये फिर एक सेमी लूनर वाल्व है, सेमी लूनर वाल्व। ये अर्धचंद्राकार कपाट है जो कि हमारी पल्मोनरी आर्टरी पर स्थित है। ये रक्त के विपरीत दिशा में प्रवाह को रोक देता है। ये महाधमनी का अग्र सिरा है,
इसलिए इसको अग्र महाधमनी, ये महाशिरा का अग्र पोर्शन है, इसलिए ये अग्र महाशिरा एंटीरियर वेना केवा, एंटीरियर वेना केवा या प्री कैवल कहलाता है। हिंदी में इसको अग्र महाशिरा कहते हैं। ये एआर्टा का एंटीरियर पोर्शन है, यानी ये एंटीरियर एआर्टा है। एंटीरियर एआर्टा ये शुद्ध रक्त को शरीर के अग्रभाग में प्रवाहित करती है। तो इस तरह से इस चित्र पर नामांकन की प्रक्रिया पूरी हुई। अब इन प्रश्नों को देखिए। अब इन प्रश्नों में पहला प्रश्न है नेम द चैम्बर्स ऑफ द हार्ट, यानी हृदय के विभिन्न कोष्ठकों के नाम दीजिए। तो हृदय में मुख्य रूप से दो कोष्ठक हैं, एक आलिंद कहलाता है, एक आलिंद आरिकल, और दूसरा जो है वो नीलय कहलाता है। इसको हिंदी में नीलय कहते हैं, अंग्रेजी में वेंट्रिकल कहते हैं। तो दोनों आरिकल और वेंट्रिकल एक एक पट्ट द्वारा दो भागों में बटा होता है, एक दाहिना और एक बायां। तो इस तरह से आरिकल दाहिना आलिंद राइट आरिकल और लेफ्ट आरिकल यानी बाएं आलिंद में बढ़ जाता है। इसी तरह से वेंट्रिकल भी राइट और लेफ्ट दायां निलय और बाएं निलय में बढ़ जाता है। इस तरह से हृदय में कुल 4 चैम्बर हमको दिखाई देते हैं, 2 आलिंद और 2 निलय, यानी 2 आरिकल और 2 वेंट्रिकल। जो आलिंद बाईं ओर स्थित होता है वो बायां आलिंद, द लेफ्ट आरिकल जो दाहिनी ओर स्थित होता है वो दायां आलिंद, राइट आरिकल, और इसी अनुसार वेंट्रिकल भी लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल के रूप में नामित किया जाता है। तो हृदय में ये कुल 4 चैम्बर हो गए। दूसरा प्रश्न है नेम द सेप्टा इन द हार्ट। आप हार्ट के रेखा चित्र को देखिए। ये हार्ट का पंपिंग चैम्बर है जो पश्च भाग में स्थित होता है। ये हार्ट का रिसीविंग चैम्बर है जो कि अग्र भाग में स्थित है। तो दोनों आरिकल एक सेप्टा द्वारा यहाँ एक दूसरे से पृथक है। एक सेप्टा ये हुआ, इस सेप्टा को, ये जो सेप्टम है ये दोनों निलय, दोनों आलिंद दाहिना और बाएं आलिंद को एक दूसरे से पृथक करता है। इसको इंट्रा आरिकुलो सेप्टम कहते हैं। और एक पट्ट ये है जो दोनों निलय को एक दूसरे से पृथक करता है। इसको इंट्रा वेंट्रिकुलर
सेप्टम, इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम, यानी अंतर निलय पट्ट कहते हैं। फिर आलिंद और निलय भी एक दूसरे से पृथक होते हैं। तो ये तीसरा कपाट हुआ, तीसरा पट्ट हुआ, जो कि आलिंद को निलय से पृथक करता है। तो इस तीसरे कपाट को इस तीसरे पट्ट को इंटर आरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं। तो फिर 3 सेप्टा पाए गए। एक दाहिने और बाएं लिंग को एक दूसरे से पृथक करता है, ये इंट्रा आरिकुलो सेप्टम कहलाता है। दूसरा जो है दाएं और बाएं निलय को पृथक करता है, ये इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम कहलाता है। यानी अंतर आलिंद, अंतर निलय पट्ट और अंतर आलिंद पट्ट। और फिर एक पट्ट ऐसा है जो आलिंद को निलय से पृथक करता है, वो इंटर आरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम, यानी अंतरा आलिंद निलय पट्ट कहते हैं। फिर तीसरा क्वेश्चन है, नेम दी वॉल्व्स इन द हार्ट, यानी हार्ट में जो कपाट पाए जाते हैं उनको यहाँ उल्लेख में लाइए। यानी कौन कौन से कपाट जो है हृदय में पाए जाते हैं। तो हमारे 3 छिद्र यहाँ आलिंद में है और एक छिद्र जो है यहाँ लेफ्ट में है, एक छिद्र यहाँ है और एक छिद्र जो है उनको यहाँ इस नलिका में मिलेगा। और एक छिद्र एक और नलिका में मिलेगा। यहाँ ठीक है, और एक छिद्र हमारा यहाँ मिलेगा। तो इन 3 छिद्रों में से 2 छिद्र पर कपाट होते हैं। एक कपाट जो है ये पश्च महाशिरा के लिए होता है। एक कपाट ये पश्च महाशिरा के लिए होता है। ये कपाट जो है यूस्टैशियन वाल्व कहलाता है। यूस्टैशियन वाल्व, ये जो पश्च महाशिरा के लिए निर्धारित होता है। और एक कपाट जो है कोरोनरी साइनस पर पाया जाता है। एक कपाट जो है कोरोनरी साइनस पर पाया जाता है, इसको थीबैसियस वाल्व कहते हैं। थीबैसियस वाल्व। फिर एक कपाट जो है ये अंतरा आलिंद निलय पट्ट पर है दाहिनी तरफ। ये ट्राई कस्पिड वाल्व कहलाता है। ट्राई कस्पिड वाल्व। फिर 2 हमारे वाल्व मिलते हैं। इन
धमनियों में, धमनियों की ओपनिंग पर ये वाल्व मिलते हैं। इनको सेमी लूनर वाल्व कहते हैं। सेमी लूनर वाल्व, अर्धचंद्राकार कपाट, ये 2 की संख्या में है। और फिर एक कपाट जो है हमारा यहाँ है, ये बाइकस्पिड वाल्व कहलाता है। ये जो लेफ्ट साइड में आरिक्युलो वेंट्रिकुलर ओपनिंग पर है, ये बाइकस्पिड वाल्व कहलाता है, द्विवलनी कपाट। इस तरह से हमारे हृदय में भिन्न भिन्न अपर्चर छिद्रों पर ये कुल मिला के 6 कपाट यानी वाल्व पाए जाते हैं। तो दूसरे प्रश्न पर चलेंगे। इस प्रश्न में पूछा गया, व्हाई डू वी कॉल आवर हार्ट मायोजेनिक? हमारे हृदय को मायोजेनिक क्यों कहा जाता है? यानी हृदय मायोजेनिक है। क्यों? तो हमारा हृदय जो है हृदय पेशियों से बना है। हृदय हृदय पेशियों से बना है और इसी हृदय पेशियों में संकुचन और शीतलन के फलस्वरूप हृदय में स्पंदन होता है। हृदय स्पंदन इन्हीं हृदय पेशियों द्वारा नियंत्रित होता है। इसी कारण हमारे हृदय को मायोजेनिक कहा जाता है। तो एक तो ये मेसोडर्मल इन ओरिजिन है। यानी ये मेसोडर्मल इसकी उत्पत्ति है। दूसरा, ये हृदय पेशियों से बना है। यही पेशियां हृदय स्पंदन को उत्पन्न करती है तथा नियंत्रित करती है। इसी कारण हमारा हृदय मायोजेनिक कहलाता है। फिर अगला प्रश्न है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेमीनूलर वाल्व? तो सेमीनूलर वाल्व जो है ये 2 स्थानों पर स्थित होते हैं। एक तो फुफ्फुस धमनी पर और दूसरा महाधमनी पर। ये रक्त के विपरीत प्रवाह को रोकती है, यही इनका मुख्य काम है। यह रक्त के विपरीत प्रवाह को रोकते हैं। हमारे हृदय में कोई भी किसी भी छिद्र पर जो भी कपाट पाया जाता है वो सिर्फ इसीलिए होता है कि वो रक्त के विपरीत दिशा में प्रवाह को रोक दे। तो उसी अनुसार सेमी लूनर अर्धचंद्राकार कपाट का भी यही कार्य है। और अगले प्रश्नों में चलते हैं। फिल इन दी गैप्स, यानी यहाँ जो खाली स्थान है उनको भरना है। पहला है, द हार्ट इज मायोजेनिक इन ओरिजिन। ये मायोजेनिक है।
दूसरा है आरिकल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम वेंट्रिकल बाय द सेप्टम, यानी आलिंद और निलय किस कपाट द्वारा, किस पट्ट द्वारा एक दूसरे से पृथक होते हैं। तो इसका जवाब होगा इंटर आरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम, यानी अंतरा आलिंद निलय पट, अंतरा आलिंद निलय पट द्वारा ये एक दूसरे से पृथक होते हैं। आरिकुलो वेंट्रिकुलर अपर्चर ऑफ राइट साइड इज गार्डेड बाय द वॉल। तो हमारे जो ये आरिकुलो यानी आलिंद, वेंट्रिकुलर यानी निलय, आलिंद निलय छिद्र जो राइट साइड में है, यानी जो दाहिने साइड में जो दाहिने साइड में आलिंद निलय छिद्र है, वो एक एक सेप्टा द्वारा, एक कपाट द्वारा नियंत्रित होता है। उस कपाट को ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। ये ट्राइकस्पिड वाल्व कहलाता है। तो ये गैप इससे भरा जाएगा। आरिकुलो वेंट्रिकुलर, आरिकुलो आलिंद, वेंट्रिकुलर निलय, आलिंद निलय अपर्चर क्षेत्र राइट साइड बाईं ओर स्थित जो आलिंद निलय क्षेत्र है वो किस वाल्व द्वारा, किस कपाट द्वारा नियंत्रित होता है, वो बाइकस्पिड वाल्व कहलाता है। बाइकस्पिड वाल्व, ये इस गैप में लिखा जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है दी ओपनिंग ऑफ इंफीरियर वेना केवा इनटू द राइट आर्टिकल इज गार्डेड बाय द वाल्व, यानी जो पश्च महाशिरा है वो खुलता है दाहिने आलिंद में। उस दाहिने आलिंद में जो छिद्र बनता है उस पर कौन सा कपाट स्थित होता है। तो ये कपाट जो हमारा यहाँ स्थित होगा, दाहिना और बायां यानी पश्च महाशिरा, पश्च महाशिरा जो है आकर के दाहिने आलिंद में खुलेगा, वो यूस्टैशियन वाल्व कहलाएगा। यूस्टैशियन वाल्व। दी ओपनिंग ऑफ द कोरोनरी साइनस, यानी हृदय के को जो रक्त दिया कलेक्ट होता है, वहाँ से हृदय की भित्तियों से जो अशुद्ध रुधिर आता है हमारे दाहिने आलिंद में, तो वहाँ जो छिद्र कोरोनरी साइनस पर होता है, वो छिद्र किसके द्वारा नियंत्रित होता है, उस पर कौन सा वाल्व कपाट स्थित होता है, उसको थीबैसियस वाल्व कहते हैं। तो थीबैसियस वाल्व, यानी यहाँ जो है ये थीबैसियस वाल्व द्वारा नियंत्रित होगा। तो इस गैप में थीबैसियस वाल्व भरा जाएगा। द हार्ट इज सिचुएटेड इन कैविटी, यानी हमारा हृदय किस गुहा में स्थित होता है। तो ये पेरिकार्डियल या कार्डियल कैविटी कहलाएगा। कार्डियल कैविटी। तो इस गैप में ये शब्द लिखा जाएगा। तो इस तरह से हम इन प्रश्नों को हल कर लेंगे। तो हल करने के लिए ये आवश्यक है कि हमको हृदय का चित्र हमारे पास दिमाग में संचित हो, ताकि प्रश्न मिलते ही वो चित्र हमारे नेत्र के सामने आ जाए।
हम प्रश्नों के उत्तर तक बड़ी आसानी से पहुंच जाएंगे।